नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इन रिसर्च। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क नर्सिंग रिसर्च में किस तरह से तैयार होता है और उसका क्या रोल होता है। तो थ्योरी से बना है थियोरेटिकल। थ्योरी का मतलब है थ्योरी इज ए जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दैट असर्ट्स ए कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टाइप्स ऑफ फिनोमेनन। फिनोमेनन होते हैं जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकें, जिस भी चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर सकें। और थ्योरी क्या करती है, एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, उसका एक जनरल स्टेटमेंट है दैट असर्ट ए कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टाइप्स ऑफ फिनोमेनन। दो या दो से अधिक जो फिनोमेनन हैं उनके बीच में वो कनेक्शन बताती है, और उसका एक जनरलाइज जो स्टेटमेंट होता है वो थ्योरी कहलाती है। अब आता है नेक्स्ट फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेम होता है एक तरह से कि उसको किस किस तरह से किया जाएगा चीज़ को, वो एक नक्शा होता है उसका। द फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइज द की कंसेप्ट, इसमें मुख्य कंसेप्ट जो जो होंगी उनको बताता है ये। एंड डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप, और उन कंसेप्ट के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप होगा टू ईच अदर। एंड टू द फिनोमेना वेरिएबल्स ऑफ कंसर्न टू द नर्सिंग, और जो वेरिएबल्स हैं जो कि नर्सिंग से कंसर्न्स हैं उन सब के बारे में ये एक की कंसेप्ट का एक फ्रेमवर्क होता है। उससे हम अपनी रिसर्च स्टडी को आगे बढ़ाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इन रिसर्च, इट रेफर्स टू ए स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर रिसर्च और प्रैक्टिस। ये एक स्ट्रक्चर की तरह है जो कि गाइडेंस प्रोवाइड करता है रिसर्च स्टडी के लिए या फिर प्रैक्टिसेस के लिए, नर्सिंग प्रैक्टिसेस के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है थियोरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वर्क एज ब्लूप्रिंट ऑफ ए हाउस। जैसे एक हाउस बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, उसी तरह से काम करता है थियोरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसमें भी अंतर होता है। थ्योरेटिकल मतलब कि जो एज ए थ्योरी हमें सीखने को मिलता है, और कंसेप्चुअल मीन्स जो हम अपनी कंसेप्ट करके फ्रेमवर्क बनाते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। मान लो कि एक व्यक्ति को एक रंगोली बनानी है, तो वो अपनी एक फ्रेंड से पूछता है और फ्रेंड उसको बताते हैं कि इस तरह से आपको रंगोली बनानी है। तो उस हिसाब से वो जो रंगोली बनाता है वो तो हो गया थ्योरेटिकल, उसने एक थ्योरी दी कि इस तरह से चीज़ें होंगी। कंसेप्चुअल में क्या करेगा, जो व्यक्ति रंगोली बना रहा है उसमें और थोड़े से कलर और थोड़ी सी डिज़ाइन और इस तरह से उसको अपने कंसेप्ट के अनुसार बनाता है, वो होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो ये ही थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में अंतर होता है। लेकिन ये क्या होते हैं, जैसे हाउस का ब्लूप्रिंट होता है वैसे ही ये रिसर्च स्टडी का ब्लूप्रिंट होता है। इसमें पता लगता है हमें किस तरह से हम प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद किस तरह से रिव्यू लिटरेचर करेंगे, फिर कैसे हम मेथोडोलॉजी उसकी चेक करेंगे रिसर्च की, क्या सैम्पलिंग किस तरह से करेंगे, उसका जनरलाइजेशन किस तरह करेंगे रिसर्च का, ये सब चीज़ उसमें सम्मिलित होता है। The theoretical framework plays an important role in guiding the entire process of the research study. ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, रिसर्च स्टडी की प्रोसेस को गाइड करने के लिए। अब जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, थ्योरी है, और ये सब चीज़ें किस तरह से आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। ए सेट ऑफ रिलेटेड कंसेप्ट, थ्योरी, थ्योरी से थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। नेक्स्ट आता है गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अबाउट ए रिसर्च स्टडीज़ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। यदि हम रिसर्च स्टडी का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिखने जा रहे हैं या बनाने जा रहे हैं तो उसकी गाइडलाइन क्या क्या होंगी। फर्स्ट है इंट्रोड्यूस द फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करना। सेकंड है ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ ए गुड फिट फॉर द रिसर्च प्रॉब्लम एरिया, रिसर्च प्रॉब्लम एरिया के लिए ये फिट क्यों है, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, एट द एंड ऑफ लिटरेचर रिव्यू क्या होगा उसमें बताना। फोर्थ है थॉरोली डिस्क्राइब द फ्रेमवर्क एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन टू द प्रेजेंट स्टडी, जो भी हमने फ्रेमवर्क तैयार किया है उसको थॉरोली डिस्क्राइब करना पूरी तरह से,
और उसकी कैसे हम एप्लीकेशन करेंगे, उसको समझाना, किसमें, जो हमारी प्रेजेंट रिसर्च स्टडी है उसमें उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ डाटा कलेक्शन मेथड सच एज क्वेश्चनियर आइटम्स। जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, सैम्पल सेलेक्ट करने के बाद में उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसमें डाटा कलेक्शन मेथड जैसे कि क्वेश्चनियर है, इंटरव्यू है, जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको हम किस तरह से करेंगे ये समझाना। रिफ्लेक्ट द कंसेप्ट इन द फ्रेमवर्क, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उनकी फ्रेमवर्क के जो कंसेप्ट है उसके बारे में बताती हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब हाउ स्टडी फाइंडिंग्स आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस विद द फ्रेमवर्क। फिर हम जब रिसर्च स्टडी कर लेते हैं तो जो हम स्टडी की फाइंडिंग्स हैं वो कितनी कंसिस्टेंट हैं फ्रेमवर्क से या फिर इनकंसिस्टेंट है फ्रेमवर्क से, इसको डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट है ऑफर सजेशंस फॉर प्रैक्टिस एंड फर्दर रिसर्च दैट आर कॉन्ग्रुएंट विद द फ्रेमवर्क्स कंसेप्ट एंड प्रोपोजिशंस। फिर जब हमने सारी स्टडी फाइंडिंग्स को कंपेयर कर लिया फ्रेमवर्क्स को, उसके बाद में क्या क्या हम सजेशन दे सकते हैं, ये जो हमें सजेशन मिल रहे हैं फॉर प्रैक्टिस एंड फर्दर रिसर्च के लिए और क्या क्या सजेशन मिल रहे हैं या फिर फर्दर रिसर्च हमें किस तरह करनी चाहिए, दैट आर कॉन्ग्रुएंट, जो कि हमारे फ्रेमवर्क जो है कंसेप्ट का या प्रोपोजिशंस जो और या कंसेप्ट हैं फ्रेमवर्क के उसमें वो उसी से ही संबंधित हो, उस तरह के सजेशन और फर्दर रिसर्च को हम उसमें ऐड कर सकते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में। तो इस तरह से ये गाइडलाइन है फॉर राइटिंग अबाउट ए रिसर्च स्टडीज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इंट्रोड्यूस द फ्रेमवर्क, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ ए गुड फिट फॉर द रिसर्च प्रॉब्लम एरिया। एट द एंड ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, thoroughly describe the framework and explain its application to the present study. Explain how data collection methods such as questionnaire items reflect the concept in the framework. Describe how study findings are consistent or inconsistent with the framework. Offer suggestions for practice and further research that are congruent with the framework concept and proposition. तो इस तरह से जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है रिसर्च में उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है, वो रिसर्च स्टडी को गाइड करता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में हमने अंतर जाना कि थ्योरेटिकल जो है वो थ्योरी से रिलेटेड है, जबकि कंसेप्ट में एक्चुअल जो फ्रेमवर्क बनता है स्टडी का, रिसर्च स्टडी का, वो इंक्लूड होता है जिसमें हम अपने आइडियाज़, अपने उसमें कंसेप्ट डालते हैं। तो ये मेन अंतर होता है। और थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो थ्योरी से रिलेटेड है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।